नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट कैश स्टडी में। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच फिर से इस क्लास में हम इंग्लिश का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इस मॉक टेस्ट को जरूर अटेंड कीजिएगा और आप सभी को एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी ढंग से, बहुत अच्छी ढंग से एक्सप्लेनेशन के साथ समझाएंगे और आप सभी स्टूडेंट कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो जो न्यू स्टूडेंट है, हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट कैश स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुंचे और समय के अनुसार क्लास को आप भी अटेंड कर सके। तो पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। आइडियम का मतलब क्या होता है? आइडियम का मतलब हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको मुहावरा बोलते हैं। मतलब सेलेक्ट का मतलब चूज कीजिए, क्या चीज़? मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम, जो दिया गया मुहावरा है उसका मीनिंग को सेलेक्ट कीजिए, चूज कीजिए। तो क्या दिया गया है? वाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बताइएगा आप लोग। इसका मतलब होता है अपने सामर्थ्य से ज़्यादा करने का प्रयास करना। मतलब अपने समझ से कोई भी चीज़ को क्या करना? ज़्यादा समझने की प्रयास करना। बोलते हैं ना, बाइट ऑफ मोर, मोर मतलब ज़्यादा, देन वन कैन च्यू मतलब अपने ही समझ से क्या करना? सामर्थ्य से ज़्यादा करने का प्रयास करना। तो बताइएगा इसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है? यदि आप हिंदी में जानते होंगे तो जरूर इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ। वेरी गुड। तो टू टेक मतलब लेना, मोर देन मतलब ज़्यादा, देन वन कैन डील विथ मतलब अपने समझ से, अपने सामर्थ्य से कोई भी चीज़ को ज़्यादा प्रयास करना। इसलिए 36 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? इसमें सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम का मतलब क्या होता है? आप लोग को बताए हुए हैं। क्या होता है? पर्यायवाची शब्द जिसको बोलते हैं। तो कॉम्पेरिजन का साइनोनिम्स क्या होता है? सबसे पहले कॉम्पेरिजन का मीनिंग क्या होता है? कॉम्पेरिजन का मतलब होता है दया या फिर करुणा या फिर ममता, ममत्व जिसको बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं कॉम्पेरिजन। तो बताइएगा इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर कितना नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हाँ, कितना नंबर ऑप्शन? क्रूएल्टी। क्रूएल्टी का भी मतलब क्या होता है? क्रूएल्टी का मतलब इसका ये आंसर नहीं होगा। इसका क्रूएल्टी का मतलब क्या होता है? क्रूएल्टी का मतलब इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम्स हो जाएगा। लेकिन हमको दया दिखाना, दया वाला भाव को ही हमको सही रूप से। पीटी का मतलब क्या होता है? दया होना, करुणा, ममत्व जिसको बोलते हैं। इसलिए 37 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी का जवाब करेक्ट आ रहा है, सही आ रहा है। पीटी का मतलब आप लोग जानते हैं दया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर सवाल में क्या दिया गया? सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम्स का मतलब जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? उल्टा शब्द, विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। एगोनी का एंटोनियम्स क्या हो जाए? सबसे पहले एगोनी का मतलब क्या होता है? जैसे कि पीड़ा होना, दर्द जिसको बोलते हैं, पीड़ा या फिर वेदना बोलते हैं ना, इसका उल्टा बताना है, जस्ट इसका अपोजिट। तो क्या हो जाएगा? प्लीजर का मतलब, जैसे कि यहाँ एगोनी का मतलब क्या था? पीड़ा होना, कष्ट होना, दर्द होना होता है ना, तो जस्ट इसका अपोजिट लाएंगे। तो प्लीजर का मतलब क्या? आनंद होना, खुशी होना, कुछ नहीं पीड़ा होना हम लोग बोलते हैं। इसलिए आपका 38 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेन मतलब दर्द, लेकिन मेरा सवाल में दिया गया था कि एंटोनियम से बताना है, जस्ट इसका अपोजिट। इसलिए आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर सवाल में है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। मतलब सेलेक्ट द वर्ड, वैसा वर्ड को सेलेक्ट कीजिए, विच मतलब जो कि, मीन्स मतलब होता है क्या चीज़? द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह जो दिया गया है उसका वही मीनिंग होना चाहिए जो आपका यहाँ जो दिया गया इसका मीनिंग होता है। आपके अनुसार 4 ऑप्शन दिया गया, क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो क्या दिया गया क्वेश्चन में? इंटेंशनली स्टार्टिंग ए फायर टू डैमेज समथिंग। मतलब कहने की तात्पर्य यहाँ इंटेंशनली क्या चीज़? स्टार्टिंग ए फायर दिया गया, फायर टू डैमेज समथिंग मतलब कुछ डैमेज होने की बात कर रहा है। इसमें क्या हो जाएगा? इसका मतलब कौन सा वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं? मतलब आगजगी या फिर नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से लगाई गई आग। मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ? नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाई गई आग। कोई भी चीज़ को नुकसान जब पहुंचाएंगे, नुकसान, डैमेज का मतलब वही सब होता है, नुकसान। मतलब कोई भी चीज़ को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसके लिए आग लगाया गया है यहाँ। तो क्या होगा? इसके लिए हम एर्जन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एर्जन का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है आगजगी या फिर नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से लगाई गई आग। इसलिए 39 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? 40 नंबर सवाल में आप सभी के स्टूडेंट के बीच दिया गया है। आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा और जवाब कमेंट में बताइएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को सेलेक्ट करके ऑप्शन में बताना है आखिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो द अथॉरिटीज हैव डैश इन टू दिस इंसिडेंट।
तो द अथॉरिटीज़, तो अथॉरिटीज़ यहाँ क्या बता रहा था, प्लुरल बता रहा था, इसलिए प्लुरल यहाँ भर भी आ गया है, हैव आ गया, वेरी गुड, सही है। लेकिन हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म तो सब में दिया गया था, आखिर कैसे होगा। तो द अथॉरिटीज़ हैव डैश इनटू दिस इंसिडेंट, क्या है, इनटू दिस इंसिडेंट, तो क्या हो जाएगा, तो किसके साथ जो है, कौन सा वर्ब के साथ इनटू प्रीपोजिशन लगता है, तो प्रोव्ड इनटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोव्ड इनटू। द अथॉरिटीज़ हैव प्रोव्ड इनटू दिस इंसिडेंट, प्रोव्ड इनटू दिस इंसिडेंट, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 40 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बोलिएगा सर ये ए नंबर, बी नंबर, डी नंबर क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रोव्ड के साथ इनटू का प्रीपोजिशन सिर्फ प्रोव्ड ही के साथ ही लगता है, इसलिए 40 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 41, रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड बताना, इसमें कौन सा स्पेलिंग गलत है। आप सभी स्टूडेंट जवाब कमेंट में बताइएगा आखिर कौन सा स्पेलिंग इसमें गलत है आपके अनुसार। रॉन्ग मतलब क्या होता है, गलत, यदि करेक्ट रहेगा तो सही खोजना, लेकिन रॉन्ग सवाल में कहा गया कि रॉन्ग स्पेलिंग बताइएगा, तो कौन सा स्पेलिंग इसमें गलत, लेजर, लेजर का सही स्पेलिंग है, लाइसेंस का भी सही स्पेलिंग है, इंडिपेंडेंट का भी क्या है स्पेलिंग सही है, तो जजमेंट का स्पेलिंग क्या है, जजमेंट का स्पेलिंग जो है गलत है, JUD जी के बाद ई होना चाहिए, इसलिए क्या हो गया, यह गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, इसलिए आपका 41 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर इसका तो बी नंबर हम जानते हैं गलत स्पेलिंग हो गया, लेकिन इसका सही स्पेलिंग क्या होगा, तो JUDGEMENT होना चाहिए, जी के बाद क्या हो जाना चाहिए, ई होना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल में नहीं दिया गया था, इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर सवाल में है, सेलेक्ट द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम्स का मतलब आपको पता है, जिसको आप बोलते हैं उल्टा शब्द। एग्रीमेंट का एंटोनियम्स बताइए, तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है आप लोग को बताएं। एग्रीमेंट का मतलब सहमति या फिर समझौता जिसको बोलते हैं, मतलब कोई भी चीज़ का बात विवाद नहीं होना, सहमति लेना, समझौता करना। एग्रीमेंट का जस्ट का अपोजिट, मतलब अपोजिट का मतलब क्या, यहाँ तो अभी सहमति का बात कर रहा है, इसका उल्टा क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा के बारे में बोलेंगे, असहमति के बारे में बोल देंगे। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या, असहमति बोलेंगे, झगड़ा वगैरह कलह जिसको बोलते हैं, तो डिस्कॉर्ड का मतलब, एग्रीमेंट का मतलब सहमति समझौता, डिस्कॉर्ड का मतलब असहमति झगड़ा वगैरह करने वाला व्यक्ति को डिस्कॉर्ड बोलते हैं, इसलिए 42 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा स्पेलिंग इसमें जो है रॉन्ग लग रहा है आपके अनुसार, बताइएगा कौन सा स्पेलिंग जो है इसमें गलत है, तो क्या है। अपेरेंट का तो स्पेलिंग सही है, APPARENT, बिलीव का भी स्पेलिंग सही है, कंसाइंस का भी स्पेलिंग सही है, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्पेल्ड तो आपका इरेस्टेबल का है, इरेस्टेबल का स्पेलिंग क्या है, गलत है, इसलिए 43 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर इसका तो जानते हैं ये स्पेलिंग गलत है, लेकिन आप सही बताइए क्या होता है। इसका जो सही स्पेलिंग हो जाएगा IRRESISTIBLE होना चाहिए, टी के बाद क्या हो जाना चाहिए, आई हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए दिया गया है, इसलिए क्या हो गया, यार रॉन्ग हो गया। मेरा सवाल में रॉन्ग पूछा था, मतलब गलत स्पेलिंग बताइए, तो गलत यही था ऑप्शन नंबर डी, इसलिए 43 का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर सवाल में है, सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, जिसको आप समानार्थी शब्द बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन का साइनोनिम्स बताना है, मतलब ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या था, संतुष्टि होना, संतुष्टि बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ को संतुष्ट कर लेना, तृप्ति भी जिसको बोलते हैं। तो सेटिस्फिकेशन का भी मतलब क्या होता है, संतुष्टि पालना, इसलिए क्या हो जाएगा 44 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप बोलिएगा सर पिछला वाला क्वेश्चन में आप उल्टा बता रहे थे, यहाँ सेम बता रहे हैं, तो साइनोनिम का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, जिसको आप समानार्थी शब्द भी बोलते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सेटिस्फिकेशन का मतलब सहमति संतुष्टि, तो ग्रेटिफिकेशन का मतलब सहमति होता है, तो सेटिस्फिकेशन का भी मतलब क्या होता है, सहमति हो लेना, इसलिए 44 का बी नंबर ऑप्शन सही हो गया है। अगला सवाल है 45 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। जो दिया गया आइडियम है उसका सेलेक्ट मीनिंग कीजिए, मतलब मीनिंग को आप समझ के अनुसार, यहाँ जो मीनिंग दिया गया है उसका मीनिंग के अनुसार आप ऑप्शन चूज कीजिए। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया, इसका जवाब जरूर बताइएगा। यहाँ क्या दिया गया सवाल में, अंडर द गन। अंडर द गन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दबाव में आना। आप लोग बोलते हैं ना हिंदी में, इस दबाव में आना मुहावरा का अर्थ जानते हैं, तो क्या जानते हैं बताइएगा, दबाव में आना मुहावरा का अर्थ होता है। अंडर द गन का मतलब आपको बता दी है, तो इसका सही मीनिंग क्या है, टू बी अंडर प्रेशर, मतलब प्रेशर का भी मतलब क्या था कि किसी भी चीज़ का दबाव में आना।
अंडर मतलब नीचे मत समझिएगा, गन जो है नीचे रखा गया है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। अंडर द गन मतलब किसी भी चीज़ के दबाव में आ जाना। तो टू बी अंडर प्रेशर, इसका भी मतलब क्या था, किसी भी चीज़ के दबाव में आना। कोई भी कह रहा है उसके दबाव में हम आ गए, अंडर में आ गया है, इसलिए 45 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर सवाल में सेलेक्ट द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम्स का मतलब उल्टा शब्द होता है। तो एबंडेंट का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तब बोलिएगा कि आप बोलिएगा सर एबंडेंट का पहले मतलब बताइएगा, इसका मीनिंग तब ना हम बताएंगे। तो एबंडेंट का मतलब क्या हो, इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बोलते हैं ना आप लोग, प्रचुर मात्रा में मतलब क्या, प्रचुर का मतलब थोड़ा सा कम, आप लोग बोलते हैं पर्याप्त मात्रा में, होता है ना। एबंडेंट का मतलब पर्याप्त मात्रा में, बहुल मात्रा में, या फिर प्रचुर मात्रा में बोलते हैं हम लोग। इसका अपोजिट बताना है। अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट इसका मतलब क्या हो जाएगा, अबंडेंट। अबंडेंट का अपोजिट आप सभी स्टूडेंट के जवाब बता, स्केर्स क्या हो जाएगा, स्केर्स हो जाएगा। स्केर्स इसका मात्रा हो जाएगा, इसलिए आपका सही जवाब 46 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर सवाल में आइडियम्स फिर से बताना है कि आखिर इसका आइडियम क्या हो जाएगा। आइडियम का मतलब क्या होता है, मुहावरा जिसको बोलते हैं। पीस ऑफ केक मतलब केक का टुकड़ा, पीस मतलब क्या होता है टुकड़ा, ऑफ मतलब का केक मतलब केक का टुकड़ा, केक का टुकड़ा। तो बताइएगा केक का टुकड़ा मतलब बहुत इजी काम, बहुत इजी तरीके से हमको समझ आ रहा है। समथिंग मतलब कोई भी चीज़, वेरी मतलब बहुत, इजी मतलब कोई भी चीज़ क्या है, बहुत इजी है। पीस ऑफ केक मतलब केक का टुकड़ा का मतलब केक का टुकड़ा कर दिया, मतलब बहुत कोई भी चीज़ क्या है, इजी है, समथिंग वेरी इजी। इसलिए 47 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर सवाल में है सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम का मतलब पर्यायवाची शब्द होता है। तो इंटीग्रेशन का साइनोनिम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का मतलब एकीकरण क्या होता है, इसका मतलब होता है एकीकरण, एकीकरण बोलते हैं ना, या फिर समाकलन जिसको आप बोलते हैं। समाकलन मतलब क्या, आप बोले सर एकीकरण का मतलब नहीं समझते हैं। एकीकरण का मतलब क्या होता है, समानता दिखाना, समाकलन करना जिसको आप बोलते हैं। तो इसका सेम मीनिंग बताना है, पर्यायवाची ही बताना है कि इसका भी मतलब वही होना चाहिए। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइनोनिम हो जाएगा अनइफिकेशन। क्या हो जाएगा, अनइफिकेशन। अनइफिकेशन का मतलब क्या होता है, अनइफिकेशन का भी मतलब क्या होता है, एकीकरण, या फिर जिसको आप समाकलन बोलते हैं। इसलिए 48 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर सवाल में क्या दिया गया, इसमें दिया गया आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जैसे कि यहाँ सेंटेंस में दिया गया है कि आपको जो ग्रामेटिकल एरर लग रहा है उसको बताइए कौन सा, इसमें कौन सा भाग ग्रामेटिकल एरर है। क्या है इसमें, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया कर रहा है, मोस्ट मतलब मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर में जो है कहाँ, लेक मतलब झील में, कहाँ, इन इंडिया भारत में, आर इन द हिमालयन रीजन। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह कह रहा है कि जो है मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर, अधिकतर जो फ्रेश वाटर जो इंडिया में जो है लेक में जो है, आर इन द हिमालयन रीजन मतलब हिमालयन रीजन में है। कौन सा भाग में आपको लग रहा है कि त्रुटि होना चाहिए, क्या त्रुटि लग रहा है, फ्रेश वाटर देखिए आपको यहाँ क्या, मोस्ट ऑफ द, तो मोस्ट ऑफ द ऑफ यहाँ, और ऑफ तो यहाँ लग गया क्या, प्रीपोजिशन लग गया। तो उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर। तो यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो जाना चाहिए, मोस्ट ऑफ द, यहाँ तो क्या था, जैसे कि यहाँ तो प्रीपोजिशन लग गया, इसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया। तो यहाँ जो है मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स होना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, लेक्स होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर्स। जैसे कि बहुत इंडिया के बारे में तुलना कर रहा है, तो तुलना जब कर रहा है तो बहुत सारा लेक के बारे में चर्चा करेगा ना। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन, इसलिए क्या हो जाएगा, लेक्स हो जाएगा। यहाँ दिया गया सवाल में लेक दिया गया है, इस कारण से आपका क्या हो गया, एरर हो गया, ग्रामेटिकल एरर हो गया। इसलिए 49 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 जो आज के सेशन का लास्ट सवाल है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छी ढंग से समझ आ गया होगा। यदि आपको अच्छा से समझ आ गया एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा इस क्लास को देखने के बारे में। तो 50 नंबर सवाल में दिया गया है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। जो दिया गया शब्द है, जो दिया गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें शब्दों का समूह है, उसका मीनिंग बताइए क्या होगा। ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और विस्टफुल अफेक्शन फॉर ए पीरियड इन द पास्ट।
ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और विस्टफुल चीज़, मतलब बर्बाद वाला एफेक्शन ऑफ पीरियड इन द पास्ट, जो पास्ट में पीरियड वाला, मतलब पास्ट वाला जो अवधि है, जो वेस्ट हो गया था, तो उसका क्या हो जाएगा, कौन सा इस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या था, बीते हुए वक्त की याद, मतलब पिछले जो पास्ट मतलब क्या होता है, पिछला वाला चीज़, पीरियड मतलब क्या, समय, पिछले समय वाला, तो इसका मतलब है नॉस्टैल्जिया। क्या है, नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि बीते वक्त की याद या फिर अतीत की ललक बोलते हैं हम लोग, इसलिए 50 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आंसर। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया, और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए